Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. In this class, we will learn about past perfect tense. As you know that we have already completed lesson number 1. It was for future continuous, and lesson number 2, present perfect tense. So you have an idea what the perfect tense is, perfect tense होता क्या है, and which form, how is the structure, how the perfect sentences are written, how they are formed, कैसे इन्हें बनाए जाते हैं. आपको पता है कि what is the main ingredient of this tense? Yes, we have to use past participle form to make the perfect tense, and when only the helping verb will be changed while making present perfect, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. सबसे आसान है, बहुत इजी है. आपको पता है कि इसमें हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. ओनली जो है वो उसमें क्या चेंजेस आती हैं हर टेंस में, उनकी रेस्पेक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन कंप्लीटेड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सम अदर एक्शन. एक्चुअली ये जो टेंस होता है ये आपको क्या बताता है कि आपका जो है कोई भी चीज़ जो पास्ट में हुई है और वो पास्ट में ही जो है वो एक डेफिनेट टाइम पे हुई है, लेकिन जो है वो इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. यानी जो दूसरा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है उससे पहले वो चीज़ क्या हो चुकी है, एंड अप हो चुकी है, वो फिनिश्ड हो चुकी है. तो ऐसे एक्शन जिसमें हम दो एक्शंस को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हो, लेकिन उसमें एक एक्शन पहले परफॉर्म होता है और दूसरा उसके बाद होता है, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. आई कैन एक्सप्लेन यू. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू टाइमलाइन. एज यू नो दैट, एज यू कैन सी दैट इन द टाइमलाइन we have I divided into three in this present, past and future. Okay, present, that is the current time, and the future, that will be the coming time, and the past, that is the past यानी जो माजी में हो चुका है. अब जो भी actions होंगे before the present, तो वो सारे जो हैं वो they fall into past tense. सारे पास्ट टेंस में होते हैं, लेकिन फिर उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो सिंपल पास्ट में बात कर रहे हैं, या हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, या फिर हम पास्ट परफेक्ट की या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की. बट द टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस. तो मैं उसी पे एक्सप्लेन करूँगी आपको टाइमलाइन पे. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, एंड आई हैव शोड 2 hours लाइक हियर 9 o'clock and 11. Okay, so I have written the 2 sentences that are in past. The meeting started at 9. अब आप देख सकते हैं कि जो एक टास्क है, क्या टास्क है आपका? वो है मीटिंग जो स्टार्ट हुई है. कब वो स्टार्ट हुई है? at 9 o'clock. ओके, फिर दूसरा सेंटेंस मैंने एक लिखा है. दिस इज अ सेपरेट सेंटेंस. दिस इज नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस. सो हियर आई हैव रिटन अनदर सेंटेंस टेलिंग अबाउट द another action that happened in the past. Okay, जो पास्ट में हुआ है. they arrived at 11. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक और सेंटेंस बनाया है कि वो लोग पहुँचे at 11. अब जब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना चाहूँगी, आई हैव इंटेंशन टू कंबाइन these two sentences, these above 2 sentences. तो how can I combine it together? मैं इसको कैसे कंबाइन कर सकती हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इन दोनों सेंटेंसेस को it should they be written in simple past? क्या दोनों को सिंपल पास्ट में लिखना है? नो, आपको मैं बता चुकी हूँ. एज यू नो दैट कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम टाइम इन द पास्ट, या बिफोर some action in the past. यानी किसी एक्शन, जो एक एक्शन हुआ है उससे पहले जो एक्शन हुआ है उसको जो है हम क्या किसमें यूज़ करते हैं? हम उसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास दो कौन से एक्शंस हैं? फर्स्ट एक्शन वी हैव started and the second action is arrived.
आप मुझे ये बताइए कि कौन सा एक्शन जो है वो पहले परफॉर्म हुआ है। इफ़ यू सी द टाइम तो आप देख सकते हैं, यू कैन इट्स क्लियरली स्टेटेड दैट कि जो 9 o'clock पे एक्शन है वो पहले हुआ होगा, जो 11 पे हुआ है वो बाद में हुआ होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर बिगनिंग ऑफ अनदर एक्शन। तो स्टार्टेड का एक्शन पहले हुआ है। सो व्हाट आई डिड, मैंने इसको किस तरह लिखा कि मैंने द व्हेन वी अराइव्ड, क्योंकि ये बाद में हुआ है तो इट शुड बी इन सिंपल पास्ट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट में होगा, ये कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा। और दूसरा देखिए कि मीटिंग हैज स्टार्टेड, क्योंकि ये अराइव से पहले ये वाला काम हुआ है। यू कैन सी दैट मीटिंग हैड स्टार्टेड, ये पहले इससे काम हुआ है, अराइविंग से पहले काम हुआ है। तो ये जो है वो आपका किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेशन। समटाइम्स हम इस कॉम्बिनेशन को भूल जाते हैं और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेशन में आपसे पूछे जाते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट यूज़ कि हम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट से जो है वो किस तरह के यूज़ के साथ किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, और कौन सा टेंस कौन सा एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा, कौन सा एक्शन सिंपल पास्ट में होगा। नाउ वी हैव अनदर यूज, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द अबव वन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने अभी किया है, इसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको अपरेंटली आपको यहाँ पर दो एक्शंस परफॉर्म होते हुए एक साथ एक पहले और एक बाद में एक्शन परफॉर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। देयर इज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन एक्शन, बट the thing which is given that bring that sentence into past perfect tense, जो उसको past perfect tense में जो चीज़ लाती है वो है यहाँ पर दिया हुआ time। यानी यहाँ पर जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी दूसरा इसका यूज़ ये है कि ऐसा एक्शन जो हैपेंड होगा बिफोर कोई स्पेसिफिक टाइम जो हमारे पास दिया हुआ होगा, कोई 8 o'clock, 9 o'clock, 9:30, 11 PM, 12 AM, जो भी आपके पास स्पेसिफिक टाइम पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, उससे पहले जो एक्शन परफॉर्म होगा वो जो है आपका किस में होगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट कि इट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है, वो किस में होगा, आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। देयर इज एन एग्जाम्पल, ही हैड स्लेप्ट। अब जो ये आपका ही हैड स्लेप्ट है, आपने इसको यू हैव एन ऑप्शन टू राइट इट ही स्लैप्ड भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है स्पेसिफिक टाइम जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है बिफोर 9 o'clock। तो आप जो है इसको किस में चेंज कर देंगे, इट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दिस इज़ द अनदर यूज़। आप टाइमलाइन से भी देख सकते हैं कि आपके पास वही 3 फेजेस मैंने आपको बताए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारा ये दो प्रेजेंट और फ्यूचर आर नॉट आर कंसर्न। हमारा क्या कंसर्न है कि हमारे पास पास्ट में 9 o'clock थे और 9 o'clock से पहले, बिकॉज देयर इज़ अ कंजंक्शन प्रपोजिशन हियर बिफोर दैट टेल अस कि एक्शन कब हुआ है, 9 o'clock से पहले हुआ है। सो व्हाट इज़ द एक्शन, व्हाट वाज द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर 9 o'clock, वो कौन सा एक्शन है, वो स्लैप का ऑप्शन है और वो एक्शन है। तो आपने क्या किया, उसको आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग ही स्लैप्ड बिफोर 9 o'clock, आपने क्या लिख दिया, ही हैड स्लैप्ड before 9 o'clock. So this is the another usage कह लो, या this is the second place where we can use past perfect tense. So let's come to the structure. The structure is not quite difficult. It's very easy to comprehend. It's very easy to understand, क्योंकि हमने आपको present perfect tense को भी मैंने आपको बता दिया था कि how can you make the perfect tense, present perfect tense. So as I told you, perfect tense की जब भी बात होगी, it is important to use, it is compulsory to use past participle form, यानी थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। इसके अलावा कोई और सी फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज द पार्ट, द फॉर्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस इज दैट, एज यू कैन सी हियर, जो हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट followed by had and plus past participle form। and अगर जो है इसमें ये it doesn't matter कि if the subject is singular or plural, the formula doesn't change, ठीक है। इसमें singular और plural का कोई मसला ही नहीं है, कोई हैक्टिक नहीं है।
बहुत easy है. With all the singular and all the plural noun and pronoun we use had. So as you can see in the example, I had called you before 8 p.m. Okay, this is the example. This is affirmative sentence. Now come to the negative structure. Okay, negative, how can we make it negative? Past perfect negative, इसको कैसे बनाएंगे नेगेटिव? इट्स वेरी सिंपल. जस्ट इंसर्ट नॉट बिटवीन हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, आपको सिर्फ क्या ऐड करना है? यू विल हैव टू ऐड नॉट बिटवीन हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. Okay, and there is an example sentence. As you can see, I had not called you before 8 p.m. Okay, now we have a how can I change into the formula for asking question in the past participle tense is this. We bring the helping verb. What is the helping verb here? Had. As you know that this is the auxiliary verb, and we bring it in the beginning of the sentence. So we have the formula, and don't forget to put the question mark. This is important. Okay, so the question will be the question sentence will be, had I called you before 8 p.m. So in this way, this was the structure. It's not very difficult, very easy to understand, and hopefully you understand what I explained you कि past perfect tense होता क्या है, कि past perfect tense में हमें क्या बताना होता है. We just used to talk about action that completed at definite time in the past before the beginning of another action. यानी किसी दूसरे एक्शन से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो हमेशा किस में होता है? वो हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो दूसरा एक्शन होता है जो उसके बाद परफॉर्म हुआ है वो हमेशा किस में होता है? वो सिंपल पास्ट में होता है. सो दिस वाज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, आप आइए बुक की तरफ आते हैं. ओपन पेज नंबर 8. It is on page number 8. We have a topic. It's lesson number 3, past perfect tense of ICRA English Grammar Book 4. इसमें भी आपके पास जो है उन्होंने सबसे पहले जो है they are telling about the usage of the sentence. इसमें यूजेज बताया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे बेसिक थिंग ही यही है कि आप जो है उसका इस्तेमाल सीखें. बिकॉज वाइल यू राइट कॉम्पोजिशन, वाइल यू मेक स्पीक, वाइल यू राइट, लिसन, ये यहाँ हर जगह जो है ये बड़े परफेक्ट टेंस जो हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंसेस हैं. ये परफेक्ट टेंस, इनको यूज़ करना हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए. एंड इस पेज पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पेज नंबर 8 पे फॉर्मूला फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दिया हुआ है. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अब लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेज. वी हैव एक्सरसाइज ए, वेरी इजी टू डू एज वी हैव डन इन प्रीवियस लेसन्स. Fill in the blanks. What is exercise A? Exercise A is fill in the blanks with the correct form of the verb to make past perfect tense. मैं आपको बार ये बात आपको बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओनली पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये सिर्फ आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही ना लिखें, बल्कि उसको अलॉन्ग विद इट्स ऑक्सिलरी वर्ब लिखें. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ को मुझे परफेक्ट टेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट, इफ़ आई राइट, फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वी डैश. And what is the verb here? Throw. Throw is the base form. The bits of paper before mother entered the room. ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ मैं कहूँ इसे पास्ट परफेक्ट बताना है तो आप सिर्फ इसको थ्रोन लिख देंगे. थ्रो, थ्रू, थ्रोन इसकी थर्ड फॉर्म है. तो क्या ये बिल्कुल करेक्ट होगा? अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाती हूँ, फॉर इंस्टेंस आपको नहीं लगा के दे रही हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि इट इज़ पॉसिबल टू identify what the tense is? No, it is impossible, totally impossible. So what should I put? As you know that for the past perfect tense we have to use the helping verb, that is had. So this is how we will change any sentence into past perfect tense. We had thrown the bits of paper before mother entered the room. Okay, in the same way, come to the next. Many Muslims migrated to other places before the war broke out. ठीक है, अब माइग्रेट है, यहाँ पर आपके पास वो बेस फॉर्म है. आप इसकी जो बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर वर्ब, तो माइग्रेटेड हो जाएगा. एंड फॉर मेकिंग इट पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू ऐड बिफोर माइग्रेटेड हैड. ठीक है, माइग्रेटेड से पहले मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? हैड. इन दिस वे यू विल हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. यहाँ पर थर्ड में ज़रा प्रिंटिंग मिस्टेक है,
यहाँ पर जो आपके पास जो वर्ब है वो आपके पास है कम, इट्स नॉट ऑलरेडी इज़ एन एडवर्ब। और याद रखिए वेयर व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ दिस एडवर्ब, इसकी प्लेस कहाँ होगी, आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद होगी। यानी आप इसको इस तरह लिखेंगे, शी हैड ऑलरेडी कम टू क्विट हर, ठीक है। ये दिस इज़ द वे टू मेक द सेंटेंस। नाउ कम टू एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में आप देखिएगा, अब बहुत ईजी है, सच ईजी एक्सरसाइज, आप बहुत क्विकली कर लेंगे एंड यू एन्जॉय इट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव में करना है। आई एम डूइंग द फर्स्ट वन, आई हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड, तो व्हाट विल बी द नेगेटिव, हाउ कैन आई चेंज इट इनटू नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करते हैं कि टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस वी इंसर्ट, वी ऐड नॉट बिटवीन हैड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एज आई डिड। यू कैन सी I had not reached the school before it started, ठीक है। आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। आप इसी तरह दूसरा सेंटेंस भी बनाइएगा। द डॉक्टर हैड ऑलरेडी सीन द पेशेंट। द थर्ड इज़ वी हैड डिसाइडेड टू प्ले अ मैच। द फोर्थ इज़ द टीचर हैड एग्जामिन्ड our test papers before the new term started. The last one is I had brought toys for my baby sister before she demanded. ठीक है, आप इस तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। नाउ कम टू पेज नंबर 10 वेयर देयर इज एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी है आपके लिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव। आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। हाउ could you change it? Bring the first helping verb in the beginning. The gardener had watered the plant before it rained. So how can I change it into negative? इसमें आप जो है वो head को पहले ले आएंगे. As I told you, it is as an auxiliary verb. Gardener watered the plants before it rained. And what is important? It is important to add question mark, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपकी एक्सरसाइज है, मैं सेंटेंसेस पढ़ देती हूँ। द पुलिस हैड कॉट द थीफ बिफोर ही एस्केप्ड। मिस मारिया हैड नॉट लेफ्ट द क्लास बिफोर द बेल रैंग। ही हैड ऑलरेडी मिस्ड हिज वैन। चिल्ड्रन हैड कोम्ड देयर हेयर बिफोर दे हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेज आपको अपने बुक में ही करनी है, एज यू हैव डन इन प्रीवियस चैप्टर्स, इन प्रीवियस लेसन। सो कम टू द होमवर्क। व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे? Your homework for today is to solve exercises A, B and C that are given on page number 10, 9 and 10 of lesson number 3. आप lesson number 3 की exercise A, B और C करनी है आपको बुक में इंशाल्लाह ताला। We will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.